अपने आप को एक टाइम टेबल में बिल्कुल नाप लो कि हाँ हमको पर डे 10 से 11 घंटे पढ़ना है। डंके की चोट पर बोलता हूँ, ये टॉपिक आपको 15 से ज्यादा मार्क्स के फंसेंगे। इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। लास्ट टाइम में छप गया था पेपर पूरा। बेस्ट केवल 2 क्वेश्चंस लगा लो, 2 न्यूमेरिकल्स लगा लो, जो समझना है वो समझ लो। डेंसिटी के साथ साथ उसकी रेडियस का फॉर्मूला, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो, 1 2 3 4। बताओ इससे बड़ा पेपर कहां लीक कर दूंगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो फाइनली प्यारे बच्चों मैं आया हूं केवल यह बताने के लिए कि अब 15 दिन बाकी हैं। वास्तव में अब करना क्या चाहिए, क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि इन 15 दिनों में हम वो सब कुछ कवर कर सके जो अब तक नहीं किया है, अब तक रिवाइज नहीं किया है। किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, किनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है कि इन बचे हुए 15 दिनों में हम लोग पूरी तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर सके। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। आज से 15 दिन अगर बाकी है तो इन 15 दिनों में हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो आज मैं वो प्लान बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% के पास पहुंचेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप यहां पर हो तो जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, आप 90% के अबव जरूर जाओगे। कंडीशंस हैं कुछ, क्योंकि अब क्या होता है कि डर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों में। सबसे बड़ी चीज है वो डर, और उस डर के कारण हम टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे। हम कुछ पढ़ने जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है। तो रिलैक्स माइंड रहो, एक टाइम सेट कर दे रहा हूं, उस टाइम सेट पर आराम से उठो, उतने देर पढ़ो, रिलैक्स फील करोगे। बस अब जितना पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ना है। सब कुछ खाने की कोशिश नहीं करनी है कि हमें फिजिक्स के सारे टॉपिक्स खाने हैं, हमको केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स खाने। अब उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फोकस करूंगा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब समय कम बचा है, हम लोग क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो नंबर 1 चाहो तो नोट कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि सर जैसा बोले हो मैं फॉलो कर लूंगा, एक एक चीज को तैयार कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले करना क्या है आपको। सबसे पहले देख मेरे भाई, मैं बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। अपने आप को एक टाइम टेबल में बिल्कुल नाप लो कि हाँ हमको पर डे 10 से 11 घंटे पढ़ना है। उस 10 से 11 घंटे में पढ़ना कैसे, सबसे पहली बात को आपको देखो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उसमें 1 दिन का गैप होगा, 2 दिन का गैप होगा। उस दिन आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे जो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। उस दिन तो केवल वो होगा जो चीजें आपने साल भर पढ़ी होगी उसी को बस तेजी से रिवाइज करना होगा। तो उन चीजों को हम पहले से कंप्लीट करें ना। यस प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताने जा रहा हूं क्या क्या इन 15 दिनों में आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंट देखना है, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मेरी बातों को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुन लेना, बात खत्म हो जाएगी। यस प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको देना चाहूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है। शुरुआत में सर देना कैसे, सवाल उठता है। अगर 15 दिन बाकी हैं तो हम कैसे सारे सब्जेक्ट को मैनेज करें। सर आप केवल फिजिक्स का बता रहे हैं, बाकी का क्या होगा। मैं सबका बता दे रहा हूं। आज आपका टाइम टेबल तो मैं एक निर्धारित कर सकता हूं। मॉर्निंग में उठो, 8 बजे से पढ़ो, 12 बजे तक का टाइम दो, एक सब्जेक्ट को दो, उसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठो कि हाँ ये टॉपिक हमको पूरा निपटा कर ही उठना है। आज अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लेकर बैठ रहे हैं तो आज मुझसे वादा करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर बैठोगे उस दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक चीज पढ़ोगे, कोना सा कोना, क्योंकि उस दिन केवल हम लोग रिवाइज करेंगे। तो वेटेज में आपको बता दे रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे किरचॉफ्स लॉ हो, चाहे व्हीट स्टोन ब्रिज हो, चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर हम लोग कंडक्शन पर देखते हैं किसी वायर को खींचने वाले न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ओम्स लॉ हो जाता है, आई इक्वल टू में एन ए वी डी। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, इसका वेटेज अच्छा है अपने इलेक्ट्रिसिटी में। यस, जो मैं बोल रहा हूं उतना तो कर सकते हो। यस,
अब अगर दूसरे पॉइंट बोले, दूसरे पॉइंट में वेटेज में बता रहा हूं मैग्नेट का, ध्यान से सुनना बच्चों। ईएमआई ये एक ही दिन में करना है, याद रखना। ईएमआई हो गया, ठीक है, एसी हो गया, और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका वेटेज है अच्छा खासा मैग्नेट में। यहां से मैं गारंटीड ले रहा हूं आपको 15 प्लस मार्क्स 100 में, डंके की चोट पर बोलता हूं, ये टॉपिक आपको 15 से ज्यादा मार्क्स के फंसेंगे, गारंटीड। पेपर सातों सेट में से कोई भी हो, कोई भी हो, यही होगा। मैं बोल रहा हूं, आपका जय भैया बोल रहा है, बात खत्म हो जाएगी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, अनुभव के बिहाफ पर, और उठा लो यार पेपर, पेपर के बिहाफ पर। एक क्वेश्चन एसी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन डन रहता है, ठीक है। ईएमआई का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एक न एक एमसीक्यू या 1 मार्क्स में भी फंसता है। मैं बोल रहा हूं ना 15 मार्क्स तक पहुंचोगे भाई साहब, इसका कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन फंस जाता है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को करना है, ठीक है। 8 से 12 पढ़ोगे, रेस्ट करोगे, फिर 2 बजे बैठोगे, 1 बजे बैठोगे, 2 बजे फिर बैठोगे, दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे, पूरा टॉपिक पढ़ोगे, पूरा टॉपिक, ठीक है। अपनी शाम टाइम की क्लासेस पढ़ो, नाइट में बैठोगे, 9 बजे बैठोगे, और 9 बजे बैठकर आपको 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट चेंज करो, यही प्लान बनाओ यार। और याद रखना, इस प्लान में आप लोगों को एक भी बच्चों को वो नहीं करना है कि बस देखना है, जी नहीं, ये वो सारे वर्क करने जो प्रैक्टिस वाले हैं। लिख कर प्रैक्टिस करो, आएगा 100%। वेरी नाइस प्यारे बच्चों। अब थर्ड डे का क्या स्कीम रहेगा, मैं तो थर्ड डे तक नहीं, मैं तो भाई 15 डेज में ही पहले मैं वेटेज वाले को चैप्टर बता दे रहा हूं, इनको पढ़ लो, यही है, इसी को पढ़कर तुम्हारे नंबर आने। यस, ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों क्लियर कर देता हूं। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें, अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, यस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लो, बस घबराना नहीं, बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पर बात खत्म हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। अब प्रिज्म पढ़ लो, प्रिज्म पढ़ लो, प्रिज्म के याद रखना एक सिंगल डेरिवेशन है, और आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ना है, पढ़ लीजिए, अदरवाइज अच्छे लेवल का आएगा। तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनसे नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आप टाइम पास करो इसमें, ठीक है। उठाओ लेंस, लेंस, लेंस में कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ, कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ आपको पढ़ना है, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वाटर में डिप करने वाले, जल में डुबोने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लो, मैं जो जो बोल रहा हूं वो कर लो मेरे बेटे। और जब 2 लेंस कुछ डी डिस्टेंस पर रखे हो तो उनसे रिलेटेड इमेज वाले क्वेश्चंस देख लो, इतना वेटेज बहुत है, पेपर यहीं से फंसेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो कहीं पर लिख सकते हो तो लिख लो, परेशानी नहीं होती। मैं जब कॉन्फिडेंस में रहता हूं तो मुझे परेशानी नहीं होती है, आराम से आप पढ़ सकते हो। क्लियर है सबको, ठीक है। ये वेटेज हैं, ये याद रखना। बात करते हैं चौथे टॉपिक पर, वेब ऑप्टिक्स। क्या बात है, वेब ऑप्टिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना 2 स्लिट की इंटेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान करो। पाथ डिफरेंस दिया जाता है, फेस डिफरेंस निकालते हैं, इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। लास्ट टाइम में छप गया था पेपर पूरा, 7 सेटों में से 4 सेट में केवल इंटेंसिटी का क्वेश्चन था, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंटरफेरेंस का यही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। आपको ज्यादा इच्छा हो तो W इक्वल टू में लैम्डा कैपिटल D बाई में स्मॉल d पर रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अब आप बताओ, वेब ऑप्टिक्स में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ लो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ फंसते नहीं है, ठीक है। और पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से आप लोग क्या पढ़ोगे, आप पोलराइजेशन से आप लोग 2 क्रॉस्ड पोलराइड के क्वेश्चंस पढ़ोगे, 2 पोलराइड। मैं जो बोल रहा हूं केवल वो वेटेज पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी में न्यूमेरिकल भरा हो, इसी में डेरिवेशन भरा है, बस बात खत्म, खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय करो। आते हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में, ड्यूल नेचर पर बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चल दे। अच्छा, ड्यूल नेचर पर अगर बात करोगे, ड्यूल
नेचर पर अगर बात करोगे तो ड्यूल नेचर में बेटा कुछ नहीं, जितना मैं बोलूं केवल उतना पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जितना मैं बोलूं केवल उतना, उसके अलावा कुछ नहीं। इस पर बेस्ड केवल 2 क्वेश्चन लगा लो, बेस्ड केवल 2 क्वेश्चंस लगा लो, 2 न्यूमेरिकल्स लगा लो, जो समझना है जो वो समझ लो, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। 2 रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल, चुपचाप बस सुन लो, बस रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, छोड़ दो बाकी, बाकी सब छोड़ दो, जितना वेटेज है मैं बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर इस पर बेस्ड केवल 1 या 2 क्वेश्चन लगा लो, फंस जाएगा पेपर में, बात खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको पेपर लीक कर रहा हूं, आप ऐसा भी समझ सकते हो। टाइम दे देना, कितने दिन दोगे देखो, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 4 डेज, 5 डेज, बात खत्म होनी है। मैं इसी में रिवीजन भी आपको करने का मौका दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया ड्यूल नेचर पर। हमारी मॉडर्न फिजिक्स यहां से खत्म हो जाती है, स्टार्ट होती है न्यूक्लियाई, स्टार्ट होता है क्या, न्यूक्लियाई। अब हमारी रेडियो वाली बातें आ रही हैं, स्टार्ट हो रही है। रेडियो एटम में क्या है यार, एएमयू पढ़िए, ठीक है। न्यूक्लियस की जब बात आती है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी पढ़ो, क्या होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के साथ साथ ध्यान सुन लो बच्चों, डेंसिटी के साथ साथ उसकी रेडियस का फॉर्मूला याद है ना, रेडियस का फॉर्मूला मैंने कराया है, आर इक्वल टू में आर नॉट ए की पावर 1/3, बस छाप दो जितना मैं बोल रहा हूं, दिमाग के साथ साथ सब कुछ छाप लो। मास डिफेक्ट पढ़ लो, मास डिफेक्ट सब छोड़ो यार, कुछ नहीं पढ़ना है, मास डिफेक्ट पढ़ो। और एक इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन, आइसोटॉप्स, आइसोबॉर्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, बोलो इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस न्यूमेरिकल्स में क्या प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स में क्या प्रैक्टिस करोगे, सुन लो मेरे पास, रिएक्शन के क्वेश्चंस, रिएक्शंस के क्वेश्चंस आपको देखना है। रिएक्शन जैसे लेफ्ट साइड की एनर्जी, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का मास दिया जाएगा, राइट साइड का मास दिया जाएगा, सब कुछ बताया गया। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ने, 2 क्वेश्चन पढ़ लेना यार, बात खत्म हो जाएगी, सब एक ही पैटर्न पर होता है, ठीक है। दूसरा, दूसरा आपको बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन पढ़ने, बाइंडिंग एनर्जी जैसे, बाइंडिंग एनर्जी जैसे 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 8O16, 7N14 और A6C12, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो, 1 2 3 4, बताओ इससे बड़ा पेपर कहां लीक कर दूंगा मैं तुमको। 7 चीजें पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, उसी पर पेपर फंस जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर, फुल्ली गारंटी के साथ, फुल्ली गारंटी के साथ, बात खत्म। अब क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ है ही नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, जो मुझसे पढ़ा वो जानता है, कुछ है नहीं, हलवा बनाकर धर दिया था हमने, ठीक है। क्योंकि जब जय भैया का होता है जलवा तो पेपर भी लगता है हलवा। यस प्यारे बच्चों, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, आप सभी लोग जानते हो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड को हाफ रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, याद रखना, जिन पर फोकस नहीं करते हो, इसका ग्राफ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स मैं बना देता हूं यार, जब आया हूं तो इतना तो कर ही सकता हूं ना। यस, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ और रिवर्स बायस का ग्राफ, ये आप याद रख लो, बात खत्म हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर छोटी सी थ्योरी है, कुछ नहीं है। फॉरवर्ड बायस याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और इस पर हाफ फॉरवर्ड बायस पर बेस्ड 3 न्यूमेरिकल लगा लेना, कोई भी डायग्राम से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल तुम्हें को जहां समझ में आए वो लगा लेना, बस कॉन्सेप्ट खत्म है। देखो सीधी सी बात, देखो मैंने क्या बताया, डे 1, डे 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया, 7 डेज में ये तैयार हुआ, 7 डेज रिवीजन कर लेना, 7 डेज रिवीजन कर लेना, 16 फैब को आराम से अपनी हिंदी उठाना, तुमको यही सारे टॉपिक पढ़कर रिवीजन कर डालने। अब बताओ क्या गलत तुमको मैंने बताया बेटा, मैं आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट
एक एक प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, ये करो, मैं बोल रहा हूं, आंखें बंद करके लास्ट टाइम में ट्रस्ट करो, एक एक चीज केवल यहां से आनी है, इसके अलावा वेटेज कहीं और का नहीं है। यही फिजिक्स है, यही सब कुछ आना है। आराम से इस वीडियो को सबको शेयर करो यार, हर एक के पास जाना चाहिए। यूपी में जो भी पढ़ रहा है सबके पास जाना चाहिए। अपना सुपर 30 पढ़ो, अभी अनसॉल्व की क्लास आई है उसको पढ़ो, ये सारे क्वेश्चंस तुमको दिखा दूंगा कि उसी में फंसते हुए नजर आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद होगा कि सारे बच्चे मेहनत करोगे, मेरी बात को अगर फॉलो करोगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है? जो तुम्हारा दिल करे वो लिखना, जिस चीज में प्रॉब्लम हो वो बस लिखना, मैं सबके एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा और जरूर उसको फॉलो करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों।